जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज पापा कुशा एकादशी पर हम सब गणेश जी की छोटी सी कथा को श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहुत बहू को तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते और चलते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की पुत्री हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रुष्ट हो गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह बुढ़िया माई रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख हम सबको देना। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार छोटी सी कथा गणेश भगवान की थी। अब हम सब राम नाम की कथा को श्रवण करेंगे। एक ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम राम रटता। संध्या के समय श्री हनुमान जी उसे धन देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए, ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहा, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वह हठ पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है,
यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई। एक घुड़सवार उधर से जा रहा था। उसने पूछा, पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है, पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो, तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में? यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, जी हाँ। वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिसमें प्रेम भाव एवं संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार छोटी सी राम कथा थी। अब हम सब एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। प्रिय श्रोतागण, अब हम सब बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से और श्रद्धा भाव से पापनकुशा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापनकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापनकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापनकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज की यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार पापनकुशा एकादशी व्रत की कथा थी। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट बॉक्स में श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।